हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने स्पेशल मैथ में एनटीपीसी का लेकर क्वेश्चन आया हूं। रेलवे का और एसएससी का क्वेश्चन है। मैं आप लोग को सेट से क्वेश्चन आज पढ़ाने जा रहा हूं। आपका रेगुलर क्लास में चल रहा था प्रोबेबिलिटी। मैं प्रोबेबिलिटी को आज संडे के चलते स्टॉप किए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी का क्लास कल से आपको मिलेगा। तो आज भर आप लोग जनरल मैथ्स देख लीजिए कहां कहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपका लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कि दो रेलगाड़ियां, एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं दूसरी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर एवं 200 मीटर 120 मीटर है। यानी दो रेलगाड़ियां हैं, एक की चाल आपका दिया गया है, दूसरा की चाल दिया गया है और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आपका दिया गया है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, जब भी आपको पार करेगा तो तेज चलने वाली गाड़ी ही पार करेगा धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को। ये तो आपका ठीक है। तो इसका कुछ रूल्स होता है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए, जब भी रेलगाड़ी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, समय और दूरी और ट्रेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप दो कंडीशन को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पहला कंडीशन है एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में। अगर दो रेलगाड़ियां सिर्फ एक ही दिशा में जाती है और इसकी चाल अगर मान लिया इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, तो टोटल लंबाई आपका हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है, और अगर मान लिया जाए इसका चाल अगर V1 है और इसका चाल अगर V2 है, तो चाल बराबर होगा V2 और माइनस V1। आप इस कंडीशन को माइंड में रखिएगा। ठीक है, एक कंडीशन, ये आपका कंडीशन जो निकलेगा एक ही दिशा में जाएगा। तो अब एक कंडीशन और होता है विपरीत डायरेक्शन में आने पर। विपरीत वाला थोड़ा सोचिएगा कि अगर एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी लंबाई अगर L1 है और इसकी लंबाई अगर L2 है, तो आपका टोटल लंबाई जो होगा L1 प्लस L2 होगा। ठीक है, अगर चाल इसका V1 है और इसका चाल अगर V2 है, तो चाल बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। इस तरह से दो फार्मूला को माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाता है तो लंबाई को जोड़ दिया जाता है और चाल को घटा दिया जाता है, और अगर विपरीत में जाता है तो चाल भी आपका जुटेगा और उसका वेग भी जुट जाता है। ठीक है, आप इस माइंड में रखिएगा दो फार्मूला को, दो कंडीशन को माइंड में रखिएगा। अब ये कंडीशन से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। एक कंडीशन और इसका है कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को क्रॉस करता है या किसी पुल को पार करता है या किसी सुरंग को पार करता है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जोड़ दी जाती है। ठीक है, यानी दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। लेकिन वही रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करेगा, किसी पोल को पार करेगा, तो सिर्फ रेलगाड़ी की ही लंबाई आपका कम होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका, दो रेलगाड़ियां, एक की गति आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ही दिशा में जा रही है। तो बताइए कि एक की चाल आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल आपका दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक की चाल आपका दिया गया है 100 मीटर और एक दूसरे रेलगाड़ी की चाल 120 मीटर है। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी तेज गति से जो रेलगाड़ी जा रही है धीमी गति से जाने वाली रेलगाड़ी को कितना समय में पार कर लेगी। तो आपको समय निकालना है। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो इस केस में जो आपका दूरी कहलाएगा, दूरी यानी लंबाई जो आपका होगा, ये लंबाई आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो 100 मीटर और 120 मीटर जो आपका हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। और चाल इस कंडीशन में घटेगा क्योंकि एक डायरेक्शन में आपका चाल घटा दिया जाता है। तो 72 में से 54 को घटा देंगे। ठीक है, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे हैं कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप ये यूनिट्स पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर यूनिट्स इक्वल होगा तो आपका आंसर मैच करेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाइए। तो एक रूल और होता है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहता है और उसको मीटर प्रति सेकेंड में लाना है तो 5/18 से गुना किया जाता है
और अगर मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में रहेगा और किलोमीटर प्रति घंटा में हमको लाना है तो 18/5 से गुना किया जाता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कि ये किलोमीटर आपका अधिक होता है और मीटर आपका कम होता है, तो अधिक से कम लाना है तो आपको कम से गुना करना पड़ेगा, और मीटर आपका कम होता है और किलोमीटर अधिक होता है, तो कम से अधिक लाना है तो आपको अधिक से गुना करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे इसको, इसमें हम गुना करेंगे 5/18 से, तो आपका 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, आपका दूरी कितना हो गया 220 मीटर, तो 220 हो जाएगा, बट्टा चाल कितना है 5, तो 5 हो गया, डिवाइड दे दीजिए, 5 के 20 और 5 के 20, 44 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो गया, 44 सेकंड। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, एक की चाल आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक की लंबाई 100 मीटर है और दूसरे की लंबाई कितना है 120 मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को एक ही दिशा में जाते हैं तो कब पकड़ लेगा, यानी मिलने का समय निकालना। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपका क्या होगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करता है दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, तो 120 और 100 तो आपका 220 मीटर हो जाएगा। और चाल एक ही दिशा में चाल को डिफरेंस होता है, तो 72 और 54 में 18 का डिफरेंस है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा में था, या आपका मीटर में था। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए हम 5/18 से गुना किए, तो आपका 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था समय, तो दूरी बटा चाल, दूरी आपका 220 हो गया, चाल आपका 5 हो गया, भागा देने से आपका 44 सेकेंड आंसर आया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 8 से भाग देने पर, किसी भी संख्या में आपके पास कोई भी संख्या है उसमें आप 8 से भाग दे रहे हैं, तो आपका शेष जो बच रहा है, शेष आपका बच रहा है 6। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। अगर कोई संख्या आपके पास है उसमें अगर हम 8 से भागा देंगे तो आपके पास संख्या के शेष कितना बचेगा 6। अगर हम 10 से भागा देते हैं तो आपके पास जो शेष बच रहा है 8। अगर हम 12 से भागा देते हैं तो आपके पास जो शेष बच रहा है 10। अगर हम 24 से भागा देते हैं तो आपके पास जो शेष बच रहा है 22। अगर हम 36 से भागा देते हैं तो शेष बच रहा है 34। तो संख्या क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक है इतना, दूसरा ऑप्शन है 1010, तीसरा ऑप्शन है 358 और चौथा ऑप्शन है 1200। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है किसी संख्या में अगर 8 से भाग देने पर शेष 6 बचेगा, 10 से भाग देने पर 8 बचेगा, 12 से भाग देने पर 10 बचेगा और 24 से भाग देने पर 22 बचेगा, 36 से भाग देने पर 34 बचेगा, तो वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोग को मिलता है तो मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं बनाने का, बहुत आसान तरीका से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना कितना का है, तो सभी का डिफरेंस आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो डिफरेंस होगा इक्वल, एक जगह आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और संख्या में अगर भाग देने के लिए बोलता है सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम निकाल के जो भी संख्या आपका आएगा उसका डिफरेंस निकालिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। इन दोनों में आपका 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना का है 2 का है। इन दोनों में आपका 2 का है, इन दोनों में आपका 2 का है, इन दोनों में आपका 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए कि सब में आपका 2-2 का डिफरेंस सेम है। तो सबसे पहले 8, 10, 12, 24, 36 का एलसीएम लिया। 8, 10, 12, 24 और 36 का आप एलसीएम निकालिए। तो आप एलसीएम कितना निकालिएगा, किस प्रकार से, अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 360 आपका एलसीएम होगा। तो आपका जो संख्या प्राप्त होगा, सभी में 2-2 का डिफरेंस है, आप 2 इसमें से घटा दीजिए, आपका संख्या क्लियर हो जाएगा। तो संख्या बराबर आपका आंसर हो जाएगा 360 - 2 यानी 358। आपका आंसर नंबर सी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम भी निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीका से। हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 36 से कटने वाली संख्या और 10 से कटने वाली संख्या
360 ही होगा, क्योंकि 10 से भी कैंसिल करना, लास्ट में शून्य होगा, और 36 से सबसे हाईएस्ट है तो आपका 360 एलसीएम होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो आपका 2 का डिफरेंस सब में है, 2 हम घटा दिए। यानी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है, तो आप जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि x बराबर आपका दिया गया है 7 - 4√3, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है x + 1/x = 1। आपके पास 4 ऑप्शन है, 3√3, दूसरा है 8√3, और तीसरा ऑप्शन है 14 + 8√3, और चौथा में आपका ऑप्शन है 14। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितना बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। ये आपका एनटीपीसी के सेट से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे ही आपको पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू आपका दिया हुआ है, लेकिन 1/x का वैल्यू आपको नहीं दिया है, तो सबसे पहले 1/x का वैल्यू आप निकालने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए कैसे, x बराबर आपका दिया गया है 7 - 4√3, तो 1/x निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/7 - 4√3। इसको परमेकरण आप कर लीजिए, ठीक है। परमेकरण कीजिएगा तो ये माइनस में है, तो ऊपर प्लस से गुना होगा, तो आपका गुना हो जाएगा 7 + 4√3 बट्टा a - b और a + b, तो आपका होता है फॉर्मूला a² - b²। तो 7 का स्क्वायर निकालेगा तो आपका 49 हो जाएगा, और 4√3 का स्क्वायर निकालेगा तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 7 + 4√3, 1/x का वैल्यू होगा। और हमसे पूछा गया है x + 1/x क्या होगा, तो x का वैल्यू है 7 - 4√3, और 1/x का वैल्यू है 7 + 4√3, तो ये सी आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 7 आपका कितना आंसर हो जाएगा, 14, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और संडे इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कम मिलेगा। कल से क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का रेगुलर क्लास चलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि log 10 के पावर 2 बराबर 0.301 log 10 के पावर 50 का वैल्यू निकालना है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लॉग का कुछ रूल्स होता है, तो मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से लॉग का कुछ रूल होता है। जैसे देखिए, अगर लॉग में घात और पावर मान लिया जाए, बेस और पावर इक्वल हो, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर पावर और बेस आपका इक्वल हो जाता है, जैसे मान लिया जाए कि x के पावर x, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि x के पावर y रहेगा, तो ये y आपका साइड में आ जाता है, तो log x के पावर x हो जाता है। इस प्रकार से कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर log m/n रहता है, तो इसको लिख सकते हैं log m - log n। अगर log m × n रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m + log n। यानी इस प्रकार से कुछ लॉग का रूल होता है। तो मैं आप लोगों को लॉग का रूल्स में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में जो जो रूल्स आपका फॉलो करेगा, मैं आप लोगों को उस रूल्स को बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका log 10 के पावर 2 आपका दिया गया है, और log इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले log 10 के 10 लिखिए, 50 को लिख सकते हैं 100/2। अगर 100 में हम 2 से डिवाइड देते हैं तो आपका 50 होता है। अब ये आपका m/n पे फॉलो करता है। तो अभी जस्ट फार्मूला बताएं कि log m/n का जो फार्मूला होता है log m - log n होता है। इसको हम लिख सकते हैं log 10 के पावर 100 - log 10 के पावर 2, ठीक है। अभी हम बताएं कि अगर log 10 का वैल्यू पूछेगा तो आपका 1 होगा, log 100 का वैल्यू पूछेगा तो 2 होगा, log 1000 का वैल्यू पूछेगा आपका 3 होगा। यानी जितना जीरो जाएगा उतना आपका log का वैल्यू होता है। तो log 100 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2, माइनस log 2 का वैल्यू आपका दिया गया है 0.301। तो 2 में से 0.301 को आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो log से संबंधित क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से दिया गया है। तो मैं आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन टोटल मैं पढ़ा चुका हूं। अगर वैसे स्टूडेंट्स जो अगर मेरे क्लास को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो। मैं आप लोग को बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाने का कोशिश की है उसमें,
और हर एक टाइप बाय टाइप पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उसको देखिएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ए अनुपात बी आपका दिया गया है 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी दिया गया है 4:5, ठीक है। सी अनुपात डी बराबर 6:7 दिया गया है। तो ए अनुपात बी आपका पूछा गया है, तो अब जैसे ही ए अनुपात डी पूछेगा तो आप कह दीजिए ए बट्टा बी गुने बी बट्टा सी गुने सी बट्टा डी। तो या बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ए और डी बच जाएगा। तो ए और बी आपका दिया गया है कितना 2/3, बी और सी दिया गया है 4/5, सी और डी दिया गया है 6/7। आप इसको कैंसिल करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 से कैंसिल होगा, ये आपका 6 2 बार में, 2 से गुना किए 4 में तो आपका 8 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 7 5 35। ये आपका आंसर होगा 16:35। यही आपका आंसर क्लियर होगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सामने लाए जो क्वेश्चन एक एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पे ऐसा नहीं है कि ये कह दे कि हम एनटीपीसी का स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एनटीपीसी में ही काम देगा। तो आप ऐसा क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल के बुक में दिया गया है। तो सिर्फ आर.एस. अग्रवाल ऐसा किताब थोड़ी है कि सिर्फ एनटीपीसी का तैयारी करवाता है। तो ऐसा बुक है जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदा होते हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, टीसीसीसी का एग्जाम हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, आपका पॉलिटेक्निक हो जाएगा, आईटीआई हो जाएगा, या कोई भी डिफेंस लेवल का हो जाता है एग्जाम, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, आपका सिलेबस सेम रहता है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब है क्या कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई और लो होता है, ठीक है। तो ये आप घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को टोटल तैयारी करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आप आंसर देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं आज आप लोग को इतना ही मैथ बताऊंगा। कल के क्लास में वही क्लास रेगुलर है, रीजनिंग आपको चल रहा है अल्फाबेट सेक्शन से, जो लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में रिवर्स में पढ़ा चुका हूँ, और आपका एक प्रोबेबिलिटी चल रहा है, उसमें सिक्का पर आधारित पढ़ा दिए हैं, पासा पे कंप्लीट हो गया है। और आपका कल क्लास चलेगा डाई उत्थी पर आधारित, जैसे मान लिया जाए पासा जो होता है ताश पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी पर आधारित क्वेश्चन कल आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज आपका क्लास सिर्फ इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं कल क्लास में। बाय, गुड बाय।